नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 16 अप्रैल रविवार 2023 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता की जन्म जयंती मनाए जाने के उपलक्ष्य में तालनगर में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा संयुक्त रूप से एक रैली निकाली गई, जो रैली तालनगर में विभिन्न मार्गों से होती हुई दशहरा मैदान में सभा के रूप में समाप्त हुई। सभा में वक्ताओं द्वारा बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला गया और साथ ही इस रैली में सैकड़ों की संख्या में युवा सम्मिलित हुए और कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस रैली में मौजूद जो युवा थे, कहीं ना कहीं संदेश सीधा संदेश है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी विशेष रूप से अपनी भूमिका निभाएगी। साथ ही इस रैली को सफल बनाने में जहां आज़ाद समाज पार्टी के रतलाम के जिला अध्यक्ष श्री गोवर्धन परमार और उनकी टीम की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और साथ ही इस रैली को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा माकूल उचित व्यवस्था की गई थी, जिसकी कमान स्वयं ताल थाना प्रभारी श्री नागेश यादव साहब और आलोट थाना प्रभारी साहब एवं साथ ही आसपास के थाना क्षेत्र के पुलिस जवान एवं स्थानीय पुलिस संभाले हुए थी। तो आप रैली देखेंगे साथ ही और आगे वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर तालनगर में रैली का प्रारंभ हो चुकी है, जिसे आप देख सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। पूरा पुलिस प्रशासन अमला सक्रिय है। थाना आलोट थोड़ा सा काम क्या हो गया। देख सकते हैं
सभी जोरदार तालियों से बड़े भाई का स्वागत करें। जय भीम। साथियों, आज जो बाहर से पधारे हुए अतिथि और मंच में विराजमान है, हमारे समाज में जन्मे महापुरुष संत कबीर साहब, संत रविदास जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहब महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर, मैं सभी तमाम महापुरुषों को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि मनोज जी सहमाल साहब और आईटी सेल के अध्यक्ष राजवीर जी बोध साहब, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष किशोर जी सिमोलिया साहब और हमारे बीच में जो राजू जी राबी बैठे हैं और हमारे जिला उपाध्यक्ष भाई फरीद खान पठान साहब और जिला संयोजक लक्ष्मण वाघेला साहब और जावरा विधानसभा अध्यक्ष पप्पू कहा महल साहब और हमारे महिला अभियान के तहसील अध्यक्ष बसंती भाई देवी और तमाम मंचासील को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ आए और उन्होंने समय दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जब तक हम सब लोग एकत्रित नहीं होंगे, इतने हमारा कोई उद्धार नहीं होगा, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। हम 85% है और हम बिखरे हुए हैं। हमें एक होना पड़ेगा और एक होने के लिए हम आप सबको मिलकर हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। साथियों, मेरा वक्त मेरे आए हुए अतिथि को देता हूं, इसलिए मेरा समय, मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बड़े भाई जिला अध्यक्ष जी, कभी महक जो संविधान हमें दिया, पवित्र संविधान सौंपा बाबा साहब ने, जिससे हमें कल्याण होना था, लेकिन हमने उस संविधान को सही तरीके से लागू ना हो जाने के कारण आज भी हम पिछड़े हुए हैं समाज में। आज भी हमारी आवाज को दबाया जाता है, जिससे हम कहीं पर भी हमारी आवाजों को पहुंचा नहीं पाते। सिर्फ रोड और सड़कों पे जय भीम जय भीम जय भीम कहते रहते हैं, लेकिन साथियों, जय भीम कहने से ये बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। हमें एक यूनिटी, एक मंच के रूप में आज एक ऐसा मंच हमें प्राप्त हुआ है। माननीय भीमराव अंबेडकर साहब के बाद में काशीराम साहब ने सड़कों पे चल कर साइकिलों से घूम कर जो समाज को एकत्रित किया था, उसके बाद में आज एक और मसीहा हमारे बीच जन्मा है, भाई चंद्रशेखर आजाद के रूप में, जो भीम आर्मी के रूप में हमें ऐसा संगठन दिया है जिसके माध्यम से हम हमारी हर लड़ाई को लड़ सकते हैं, ले उस संगठन को हाथ मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हम हजारों सालों से बिखरे हुए हैं, कभी इस दल के कभी उस दल के, हमारे से गुलामी करते आ रहे हैं। लेकिन हमें
जिन महलों की गुलामी बीजेपी कांग्रेस हर दल की गुलामी महलों के रूप में है, हम उनकी गुलामी ना करें। हमारे जो झोपड़ी के रूप में एक आजाद समाज पार्टी के रूप में हमें एक नई राजनीतिक पार्टी दी गई है। हम हमारा वोट के रूप में एक एकता के रूप में जो भीड़ हम सड़कों पे दिखाते हैं, यदि उसी रूप में हम वोट को परिवर्तित कर दें तो हम देश का महानगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम इस देश पे संविधान को लागू करने से पूर्ण रूप से आगे आ सकते हैं। इसीलिए आप सभी साथियों से विनम्र आग्रह है, जो मेहनत आप सड़कों पे करते हैं, संगठन के रूप में विभाजित हैं, वो सब एकत्रित रूप से भीम आर्मी का हाथ मजबूत करें, भाई चंद्रशेखर का हाथ मजबूत करें और आजाद समाज पार्टी के रूप में हमारी यूनिटी को एकत्रित एकता दिखाएं। इसी रूप में सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और अपनी को यही विराम देता हूँ। हमारे बीच में सभी ओजस्वी वक्ता हैं, कम समय में उनको हम अधिक से अधिक सुने। सभी साथी क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रवक्ता के रूप में हमारे बड़े भाई प्रदेश प्रभारी आईटी सेल के 2 शब्दों से स्वागत में उनके 2 शब्द बोलकर मैं उनको बुलाता हूं। जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ 16 अप्रैल के दिन ताल में उपलब्ध हुए हैं। बड़े ही हर्ष के साथ आज हम लोगों ने इस जुलूस को पूरे शहर भर में निकाला। बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए जितना उत्साह हमें जरूरी है, उससे ज्यादा ही जरूरी गंभीरता भी है। और उस गंभीरता को परिपूर्ण करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हमें जो मूल मंत्र दिए गए हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, उन मूल मंत्रों को जब तक हम सार्थक रूप से चरितार्थ नहीं करेंगे तब तक हम लोग केवल मांगने वाले रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम जीवन भर मांगने वाले बने रहें? क्या आप चाहते हैं कि हम जीवन भर मांगने वाले रहें? तो अगर आप चाहते हो कि हम जीवन भर मांगने वाले नहीं बने तो या तो छीनने वाले बन जाओ या फिर देने वाले बन जाओ। माननीय साहब काशीराम साहब ने कहा है कि अगर आपकी संख्या सदन के अंदर नहीं है तो आपकी संख्या सड़कों पर इतनी होनी चाहिए कि सदन के अंदर पत्ता भी हिले तो वह आपकी मर्जी से ले, उनकी मर्जी से नहीं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारी समाज से पैदा हुए कुछ दलाल लोग कहते हैं कि तलवे चाटकर पाई गई शौहरत से तलवे रगड़कर पाई गई मेहनत की रोटी ज्यादा मायने रखती है। हम लोग उनके तलवे चाटकर पेट भर के खा सकते हैं, झूठी शान में जी सकते हैं, लेकिन आप उनकी गुलामी करके इस देश के राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, आप उनके गुलामी रहेंगे। तो ऐसी पट्टे वाली गुलामी से आजाद होने के लिए भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने राजनीतिक संगठन का प्लेटफॉर्म हमको दिया है। तो क्यों हम उनकी गुलामी से हैं? हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय गोवर्धन जी नेगरुन मौजूद है, बड़े भाई किशोर सिमुले जी मौजूद हैं, चंबल की धरती से पधार कर मुरैना से बड़ी दूर चल कर आए हमारे मुख्य अतिथि भाई मनोज कुमार सहमील जी मौजूद हैं।
यहाँ आयोजक कमेटी और आयोजक कमेटी में मुख्य रूप से देखिए, मंच पर बैठना बहुत आसान है, लेकिन मंच को बनाना, उसकी दरी बिछाना, उसकी भूमिका में काम करने वाले उन मेहनतकश ईमानदार कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे बड़ी योगदान पूर्ण होती है, जिनकी वजह से हम लोग आतिथ्य को स्वीकार करते हैं और आप लोग हमको ताज बिठाते हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाएं उन मेहनतकश कार्यकर्ताओं के लिए जो मंच पे तो नहीं है, लेकिन ये मंच उन्हीं की बदौलत है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन को अगर चित्रण अगर किया जाए उनका, तो शाम भी बीत जाएगी, पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन उनके योगदान को हम पूर्ण रूप से बता नहीं पाएंगे। मैं आपके बीच का साथी हूं, आप लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद माननीय मनोज कुमार सैमिल जी बड़ी दूर से आए हैं। इनके जीवन में इन्होंने बहुत अलग अलग क्षेत्रों से बहुत बड़ा अनुभव लिया है, तो मैं चाहूंगा हम उन्हीं के अनुभव से कुछ सीखें और समझें। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। दूर से पधारे कंबल क्षेत्र से बड़े भाई मनोज जी सैमिल, मकरंसी तासीर गुलकंसी शख्सियत है आपकी, कुदरत की रहमतें हैं, ये किसी किसी पर ही बरसती हैं, ये किसी किसी पर ही बरसती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा बड़े भैया मनोज जी सैमिल, जिनके लिए आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सम्मानित साथियों, ऐसी तपती धूप में आप लंबे समय से बैठे हुए हैं, काबिल तारीफ है। मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखने से पूर्व आज बाबा साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज ये सभा रखी गई है, तो मैं सबसे पहले अपने उन तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन करता हूं। खासकर इस देश में सर्वप्रथम शिक्षा की ज्योति जगाने वाले मसीहा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, आरक्षण के जनक, बराबरी का हिस्सा दिलाने वाले परम पूज्य छत्रपति साहू जी महाराज, करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा और गांधी को प्राण दान देने वाले, इस भारत को संविधान देने वाले भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और इन सब के दर्शन कराने वाले और हम जैसे तमाम आज जो इस मंच से बोल रहे हैं और गांव में जाकर के अपनी बात को रखते हैं, ऐसे महापुरुष बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस देश में नई क्रांति युवाओं में पैदा करने वाले युवा हृदय सम्राट बड़े भाई भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नीला सलाम पेश करते हुए
आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले साथी आजाद राजवीर बोध जी, प्रदेश प्रभारी IT सेल भीम आर्मी, इस जिले के जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के भाई गोवर्धन सिंह परमार जी, किशोरी लाल सिमोलिया जी, भीम आर्मी जिला संयोजक फरियाद खान पठान जी, जिला उपाध्यक्ष ASP माननीय लक्ष्मण बागले जी, ASP विक्रम सिंह नागौरिया जी, पप्पू खान जी, ईश्वर गुरजाती जी, एडवोकेट संजय कुशवाहा जी और मंचासीन हमारी दोनों बहनें और यहाँ से दूर दराज से चलकर आए हुए मेरे पितातुल बुजुर्ग भाई और बहनों, साथियों, 30 करोड़ों में भी है, जो गली गली चौरा चौरा द्वारों पर भी लगी है। लेकिन क्या उस आस्थान ने कुछ दिया हमें? आज तक हम गुलाम के गुलामी हैं। हमारे ऊपर शोषण वैसा का वैसा ही है। तो साथियों, आस्था नहीं, हमें बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा, बाबा साहब के विचारों को अपने अंदर पालना पड़ेगा। क्या आप इस देश के राजा बनना चाहते हो? कितने लोग इस देश के राजा बनना चाहते हैं? यही हमारी गुलामी का कारण है। अरे हम अभी भी इस लोकतंत्र में ये नहीं कह पाते कि हम इस देश के राजा बनना चाहते हैं, तो फिर आप लोग बताइए बाबा साहब के कैसे मानते हो? तथागत बाबा साहब से पहले मैं आपको तथागत गौतम बुद्ध की 3 लाइनें याद करना चाहता हूं। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, संसार में दुख है। क्या है? दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने हमारे बीच में हमें सारी चीजें बता गए।